हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मान्या अकेडमी। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी सीरीज चल रही है रिवीजन सीरीज, जिसमें 1000 स्टेटमेंट करेंगे हम। और वो पूरा आपका कवर करेगी। ब्रिटिश लिटरेचर, अफ्रीकन अमेरिकन और इंडियन लिटरेचर सब कवर कर लेगी। और इसमें आपको काफ़ी बेनिफिट होगा जो आप HSSC का, TGT का और या फिर किसी भी TGT और PGT का एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें लिटरेचर आता है, तो उसमें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ जो है एक रिवीजन पर्पज से कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डिटेल तो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। डिटेल हम करेंगे HPSC का जब एग्जाम आएगा तब उसमें हम डिटेल करेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट है, वर्ड्सवर्थ सेड दैट द सोनेट इन मिल्टन्स हैंड बिकेम अ ट्रम्पेट। तो वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन के लिए क्या कहा है कि वो इस तरह से जो है उसके हाथ में सोनेट इस तरह से है जैसे कि ट्रम्पेट। ट्रम्पेट क्या होता है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। बहुत ही इजीली जो है ये मिल्टन है वो लिख लेता है। तो अगर हम देखें तो टेनिसन ने भी मिल्टन के लिए कहा है कि गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। ये किसने कहा है? टेनिसन ने मिल्टन के लिए कहा है, क्या कहा है? गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके TGT में पूछ ले जाते हैं। और इसके बाद हम देख लेते हैं कि देर आर 12 बुक्स इन पैराडाइज लॉस्ट। और जो पैराडाइज लॉस्ट है 1667 में लिखी गई है, और 4 बुक्स इन पैराडाइज रीगेन्ड। तो पैराडाइज रीगेन लिखने के लिए किसने कहा था? टॉमस एलवुड, जो कि इनके फ्रेंड थे मिल्टन के। उन्होंने कहा कि तुमने पैराडाइज लॉस्ट लिख ली है, और ये जो है इसमें जो लोग हैं वो सैटन की तरफ अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं, और इसमें तो आपने डिसओबीडियंस को दिखा दिया है। तो आपको जो है ना गॉड को भी एक मतलब हीरो के तौर पर दिखाना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि पैराडाइज रीगेन में जो हीरो है, जो प्रोटैगनिस्ट है, जो लीडिंग कैरेक्टर है, वो क्राइस्ट है। और पैराडाइज लॉस्ट में कौन है? सैटन है। सैटन है। तो आपने देखा होगा कि जो विलियम ब्लेक है, उन्होंने अपनी पोम, उनकी जो पोम है उसमें पोम है मिल्टन के नाम से ही है, 1810 में लिखी है। और उसमें क्या होता है कि जो मिल्टन होता है वो हेवन से वापस आता है, और किससे मिलता है? ब्लैक से मिलता है, और अन्य जो उसके प्रेडिसेसर्स हैं उससे मिलता है। और ये सारे मिलके प्रेजेंट में आते हैं, और जो मिल्टन ने स्पिरिचुअल एरर कमिट किए होते हैं उनको वो करेक्ट करता है मिल्टन। तो ये तो पोम थी। और आपने देखा कि जो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो विलियम ब्लेक हैं उन्होंने क्या कहा है कि जो अननोइंगली मिल्टन है वो डेविल्स पार्टी की तरफ हो गया है ना। तो ये मतलब किस में कहा था? ये भी मैंने आपको बताया था कि मैरिज ऑफ हेवन और हेल जो लिखा है विलियम ब्लेक ने, उसके अंदर ये लाइन कही गई थी कि विदाउट नोइंग जो मिल्टन है वो किसके साइड हो गया है? वो डेविल्स के साइड हो गया है ना। तो अगर हम देखें, वो कहता है कि जो मिल्टन है ना, जब पैराडाइज लॉस्ट को लिखता है तो उसमें जब वो गॉड और एंजल के बारे में लिखता है तो वो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्टेड फील करता है अपने आप को। पर जब वो डेविल और जो ये ईविल है इनके बारे में लिखता है तो वो अपने आप को बहुत ही स्वतंत्र महसूस करता है लिखते हुए, है ना। तो इस तरह का कहा था। पर ये जो स्टेटमेंट है ये नेगेटिव नहीं है कि विलियम ब्लेक ने कह दिया कि वो तो डेविल की तरफ है। तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है। एक्चुअली वो ये कहना चाहता है कि आपने देखा होगा कि 1642 में सिविल वॉर था, है ना, हो रहा था। तो इसमें लोग जो थे वो कहीं ना कहीं किंग से बहुत परेशान थे, और अपने आप को जो है विक्टिम जो है, विक्टिम, अब अगर हम पैराडाइज लॉस्ट में देखें तो वो सैटन था, और अपने आप को सैटन से कंपेयर कर रहे थे कि हम भी विक्टिम है। और गॉड कौन है? गॉड किंग है। और जो उसमें पैराडाइज लॉस्ट में वो गॉड है, गॉड को दिखा रहे हैं किंग जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से अपने आप को जो लोग हैं वो कनेक्ट कर रहे थे, और कहीं ना कहीं जो ये है मिल्टन भी अपने आप को कनेक्ट कर रहा था, क्योंकि आपने देखा कि उसने डाइवोर्स पर पैम्फलेट लिखा था। पहला पैम्फलेट तो उसका बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था, और बाद में जो है रेस्ट्रिक्शंस लग गई थी 1643 में। जो लाइसेंसिंग एक्ट था उसके विरोध में क्या लिखा उसने? एरोपेजिटिका लिखा है 1644 में, है ना। 1643 में तो लाइसेंसिंग एक्ट आया, और 1644 में जो है वो एरोपेजिटिका उसने लिखी कि लिबर्टी होनी चाहिए राइटर्स को, पोइट्स को लिखने की, कि वो अपने मन से स्वतंत्रता से लिख सके। अगर लिबर्टी ही नहीं होगी तो फिर वो सारी चीज़ों को आपके सामने कैसे बहुत ही जस्टिफाई तरीके से प्रस्तुत करेगा, ऐसा उसने लिखा था। और अगर आप देखें तो जो लेमार्टाइन है, एक पोइट हैं, वो भी कंटेम्प्रेरी पोइट रहे हैं, और उन्होंने क्या लिखा है कि जो पैराडाइज लॉस्ट है ना,
is a dream of a Puritan fallen asleep over his Bible। ठीक है, तो उन्होंने ये लिखा है। तो ये सारी बातें हैं और इतना डिटेल में तो आपसे टीजीटी में नहीं पूछेंगे, ये सब बातें हम करेंगे एचपीएससी पीजीटी के एग्जाम में, जहां पर आपको खुद लिखना होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा पेपर, तो आपको लिखना होगा। तो ये सारी बातें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री होता है सब्सक्राइब करना। नहीं करना चाहें तो कोई बात नहीं, आप ऐसे देख लीजिएगा वीडियो को, ये आपके बहुत काम आने वाली है आने वाले एग्जाम्स में आपके। तो चलिए अगला शुरू करते हैं। तो अगला हम क्या कर रहे थे, द थिएटर वर क्लोज डाउन बाय द प्यूरिटन इन 1642 एंड वर रीओपन इन 1660 एट द टाइम ऑफ रिस्टोरेशन। ठीक है, और ओलिवर क्रॉमवेल्स प्रोटेक्टोरेट एक्सटेंडेड फ्रॉम 1653 to 1660। अर्नोल्ड कॉल्ड द 18th century द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। तो एज ऑफ प्रोज और रीजन 18th century को किसने कहा है? अर्नोल्ड ने कहा है। द बायोग्राफर ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इज जेम्स बॉसवेल। देखो, सैमुअल जॉनसन ने लाइफ ऑफ पोइट्स लिखी है, 52 पोइट्स के बारे में लिखा है, और ये जो जेम्स बॉसवेल है ना, इसने इसकी बायोग्राफी लिखी है। पर ये जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है ना, इसने इसका जिक्र नहीं किया जेम्स बॉसवेल का। ठीक है, तो इसने तो इसकी बायोग्राफी लिख दी, पर जो ये है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ये भूल गया इसको। ठीक है, डिक्शनरी जॉनसन्स डिक्शनरी वॉज पब्लिश्ड इन 1755। Mr. Spectator in the Spectator essays represent Joseph Addison, the essayist himself। तो मिस्टर स्पेक्टेटर जो है इमेजिनरी कैरेक्टर इन्होंने रखे थे, तो उसमें से जो मिस्टर स्पेक्टेटर है वो एडिसन को खुद को रिप्रेजेंट करता है। स्विफ्ट्स द बैटल ऑफ बुक which represent the dispute between the ancient and the modern was published in 1704। तो ये जो फेमस बुक है ना, इनकी आपको डेट भी पूछी जा सकती है, तो ये भी आप याद रखिएगा। द स्पाइडर बी एपिसोड अकर्स इन द स्विफ्ट्स द बैटल ऑफ द बुक। जो स्पाइडर है वो मॉडर्न राइटर को प्रेजेंट कर रहे हैं, और जो बी है वो एंशियंट राइटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। आगे है, स्विफ्ट्स गुलिवर्स ट्रैवल इज अ नोवेल इन 4 parts डिस्क्राइबिंग अ शिप्स डॉक्टर गुलिवर्स विजिट टू 4 strange lands। A Tale of a Tub is a religious allegory by Swift। Atticus, the character in Pope's an epistle to Dr. Arbuthnot is a caricature of Addison। तो ये एडिसन को, एटिकस जो उसमें है वो एडिसन को रिप्रेजेंट कर रहा है। द प्रिंसिपल कैरेक्टर इन पोप्स मोक एपिक द रेप ऑफ द लॉक इज बेलिंडा एंड लॉर्ड पीटर। ठीक है, तो उसमें हाँ बेलिंडा और लॉर्ड पीटर को है, उसमें बायरन है और अराबेला फर्मर इन रियल लाइफ में वो दिखाया गया है। इन रेप ऑफ द लॉक एरियल इज अ सिल्फ। एरियल कौन है? एरियल जो है सिल्फ है, जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जो दिखाए गए हैं वो उसकी गार्जियन एंजल है बेलिंडा का, जो कि उसे वार्न करता है जो भी कोई ड्रेड इवेंट आने वाले हैं उनसे बचाने के लिए उसे पहले ही सावधान करता है, पर वो तो अपनी ही मनमानी करती है, उसे सुनाई नहीं देता कुछ। पोप डंसियार्ड्स अमोक हीरोइक पोम सेलिब्रेटिंग क्या डलनेस इज डेडिकेटेड टू स्विफ्ट। ठीक, पोप्स डंसियार्ड फर्स्ट satirized Louis Theobald but in its revised form attack कॉलिसिबल। तो रिवाइज फॉर्म में उसने किसको अटैक किया है? कॉलिसिबल को, और पहले जो है लुइस थियोबाल्ड को। मॉल फ्लैंडर इज अ पिकारेस्क नोवेल बाय डैनियल डिफोई।